महाराज जी, एक चीज और है कि लोगों की भावनाएं उस मूर्ति से आपको नहीं लगता है ज्यादा जुड़ी होंगी, जिन्होंने पूरा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, खुद रामलला विराजमान थे, खुद उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। और जब ये नया विग्रह है, जब नई इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो लोगों के लिए आपके आपके हिसाब से लोगों के मन में मूर्तियों को लेकर के भी एक कंपैरिजन होगा कि कौन सी मूर्ति है जिसको कि हम बिल्कुल रामलला माने, किनको हम दूसरी मूर्ति माने। आप लोगों के माध्यम से सब जगह सभी लोगों को पता चल गया कि मूर्तियां वहीं जाएंगी और उनका भी दर्शन होगा, इनका भी दर्शन होगा। अब जिसमें जिनका अधिक लगाव प्रेम होगा उसके दर्शन से उसको प्रसन्नता होगी, और हो सकता है कि जो नई मूर्ति है उसी के साथ हो। दर्शन तो दोनों मूर्तियों के होगा, जिसमें ज़्यादा लगाव होगा उससे उनका ज़्यादा ये प्रसन्नता होगी कि हाँ चलो वो भी, ये तो कहेंगे कि हाँ वो भी मूर्ति है जिसको हम बरसों से दर्शन करते आए हैं, यह भी प्रसन्नता होगी। और उसके बाद नई मूर्ति है, ये भी होगा कि हमने नई मूर्ति जो आई प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनका भी दर्शन होंगे, दोनों के लाभ उठाएंगे, दोनों प्रसन्न होंगे। एक तो आखिरी सवाल, अभी तक जो मूर्ति थी बिल्कुल छोटी थी, दूर से लोगों को दर्शन करने में बहुत मुश्किल होती थी। जो जो नया विग्रह है, नई मूर्ति है, वो खड़ी मूर्ति है, लंबी मूर्ति है, तो अब दर्शन आसानी से होंगे, लोग उनके भाव को, बाल्य रूप को निहार सकेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि बालक रूप राम के ध्यान, बालक रूप में ही राम के ध्यान होता है, और उसमें जो बालक रूप में है वो राम, और जिनका लोग दर्शन करते आए हैं उनको ज़्यादा लगाव उस छोटे मूर्ति से है। लेकिन चूँकि उनका दर्शन होने में थोड़ी परेशानी है, इसलिए बड़ी मूर्ति हो गई है, तो दोनों मूर्ति का वो दर्शन करेंगे और भाव विभोर हो जाएंगे कि हमारे पहले तो जो गर्भगृह बना है उसको ही देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, फिर उसके बाद में मूर्तियों का दर्शन करेंगे। तो इस तरह की वहाँ की जो अकल्पनीय दर्शनीय स्थल है और जो ही बहुत ही आकर्षक है, और भक्तों के लिए दर्शन करने का जो लाभ है बहुत अच्छा है। तो ये जो नई पूजा पद्धति है, क्या नई पूजा पद्धति लागू हो रही है? अलग अलग जो मूर्ति हैं उनके लिए अलग अलग पूजा विधि से हो? पूजा पद्धति नई नहीं है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर किए हैं, अभी संशोधन भी हो सकता है उसमें, और उनके उठाने का, शयन कराने का, और इसी प्रकार से और जितनी भी हैं वो थोड़ा बढ़ाए हैं। और बाकी जो पूजा 16 पूजा होती आई है वो तो वही होगी, उसमें बदलाव भी नहीं है। पंचोपचार, षोडशोपचार, धूप दीप नैवेद्य आरती, इस प्रकार से उनका जो है पूजा होगा, दोनों होता चलाया है वैसे ही होगा। हाँ, थोड़े से जो बढ़ाए हैं उसको भी उससे साथ सम्मिलित किया जाएगा। सत्येंद्र दास जी के लिए जो बदलाव है ये कितना अहम है? आपकी अपनी भावनाएं, क्योंकि इतने सालों से सिर्फ आप ही हैं जो नित्य दर्शन करते रहे हैं, नित्य पूजा करते रहे हैं, और अब आपकी ही आपकी नजरों में अब ये बदलाव कैसे? देखिए, बहुत ही परेशानियां रही रामलला को, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं हम भक्त पराधीनम, भक्त के अधीन होते हैं भगवान, पुजारी के अधीन होते हैं राम। तो राम की जो उचित सेवा होना चाहिए था वो सेवा उस तंट में रह करके रामलला की नहीं होती थी, और वह अब सारे विधि विधान से इनकी पूजा होगी। विशेषकर जो हम लोग अखंड दीप जलाते थे वो नहीं जला सकते थे, उसके बाद में और भी जो कमियां थी वो सारी पूर्ति हो जाएंगी, और इस जगह जो रामलला विराजमान हो जाएंगे तो बहुत प्रसन्नता है, और वो जितने भी समस्याएं और कष्ट रहे वो सब अब जब भूल जाएंगे, और सुख जब आता है तो दुख भूल जाते हैं। वैसे जब सुख की समय आ गया और रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे तब वो जो हमारे समस्या हमारे जीवन में आई वो सब भूल करके अब सुख के जो घड़ी है वही सुख का ही अनुभव करेंगे। बस आखिरी सवाल, वहां भी आप हमें दिखाई देंगे मुख्य पुजारी के तौर पे? ये तो अभी है ही हैं, अभी कोई किसी प्रकार का, जो हमारे रामलला वही हैं तो हम भी हैं, रामलला के साथ साथ हम भी वहाँ जुटेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ रामलला जाएंगे वहाँ वहाँ मुख्य पुजारी भी जाएंगे।